बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हमारे तमाम देखने वाले दोस्तों को हमारी डिलीशियस कुकिंग के चैनल में खुशामदीद। आज हम आपको बहुत ही न्यू स्टाइल न्यू तरीके से स्पेशल, वो भी हांडी के अंदर बीफ आलू गोश्त का सालन बनाने का तरीका सिखाएंगे। ये इतना मज़ेदार होता है कि आपकी सोचने की कुव्वत ख़त्म हो जाती है। नाज़रीन, आप यकीन मानिए ये बहुत ही मज़ेदार होता है। इसको आप किसी भी मौके पे बनाएंगे तो इसकी बहुत ज़्यादा होती है वाह वाह। तो इसलिए ऐसी रेसिपी को देखने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक कर दें ताकि आने वाली सब अच्छी वीडियो आपको हमारी तरफ से मिलती रहे। यहाँ पे नाज़रीन हाफ के जी से ऊपर बीफ का गोश्त लिया है। हम आज जो हमारी रेसिपी है मज़ेदार सा विंटर स्पेशल हांडी बीफ आलू गोश्त न्यू तरीके से बनाएंगे। बहुत ही मज़ेदार है, दावत में भी रख सकते हैं इसको आप, या डिनर में खाएं, किसी भी मौके पे इसको बनाएंगे तो ये बहुत ही मज़ा देगी खाने में। तो इसलिए हमने यहाँ पे सबसे पहले 700 ग्राम गोश्त है, ये आधा किलो से ज़्यादा गोश्त है, ये हाफ के जी है। हमने धो के यहाँ डाल दिया हांडी के अंदर। इसमें 4 मीडियम साइज की ऑनियन ऐड करेंगे कटी हुई, ये भी चले गई यहाँ पे नाजरीन। 5 चमचे भर के लहसुन अदरक का पेस्ट इसमें ऐड करेंगे नाजरीन। लहसुन अदरक का पेस्ट ज़्यादा ऐड करिएगा, हाफ के जी गोश्त से ऊपर है हमारी 2 खाने चमचा डाला है, क्योंकि अगर आप लहसुन अदरक का पेस्ट कम ऐड करते हैं तो गोश्त में भी स्मेल आ जाती है। इसलिए हम 2 खाने चमचा भर के ऐड कर रहे हैं ताकि स्मेल बिल्कुल नहीं हो और खाना भी बहुत ही मज़ेदार बने। कुछ साबुत खड़े गरम मसाले ऐड करेंगे। हमने नाज़रीन तेज़पात लिए, 2 लिए हमने, हमारे पास टूटे हुए हमने 2 ले रहे हैं। आप अगर 1 डालें, साबुत 1 डाल दीजिएगा, इसके अंदर काफ़ी होगी। दालचीनी सनीमैन 2 टुकड़े, इसके साथ हम ऐड करेंगे बड़ी इलायची 1, ब्लैक कार्डिमन गई, और छोटी इलायची ग्रीन कार्डिमन 3 दाने, ये भी चले गए। काली मिर्ची हम ऐड करेंगे 6-7 दाने, और लौंग है वो भी 3 से 4 दाने लौंग ऐड कर गए। ये जीरा है हाफ टी स्पून, ये भी चलाइए इसमें। इसके बाद टमाटर ऐड करेंगे, 2 मीडियम साइज के टमाटो, ये भी चलेगा इसमें नाजरीन। आज की रेसिपी बहुत ही स्पेशल खास है, ज़रूर देखिएगा पूरी। अगर आप पूरी देखेंगे तो तभी आपको ये रेसिपी पूरी समझ आएगी सही तरीके से। धनिया पाउडर ऐड करेंगे 2 खाने चमचा भर के। हल्दी हम ऐड करेंगे हाफ टी स्पून। रेड चिल्ली पाउडर इसके अंदर अब हम ऐड करने जा रहे हैं, जितना आपको पसंद है उतना लें, हम इसके अंदर अपने हिसाब से ऐड कर रहे हैं। अब इसके अंदर ग्रीन चिल्ली हम ऐड करेंगे 3 अदरक, जितना आपको पसंद है आप ये भी ले सकते हैं। अब इसके हम ऑयल ऐड करेंगे हाफ कप के करीब, ये ऑयल चला गया इसमें नाजरीन। इसके अंदर नाजरीन 4 गिलास वाटर पानी ऐड कर रहे हैं इसको कुक करने के लिए। ये 4 गिलास वाटर चला गया पानी, इसको चमची मदद से मिक्स करेंगे, और जब बॉयल आएगा फिर हम उसकी शक्ल दिखाएंगे आपको, कितना अच्छा लगेगा देखने में। ये देखिए नाज़रीन ये पकना स्टार्ट हो गया है, इसको आप पूरी तरीके से हम कुक कर लेंगे। ये देख सकते हैं आप कितना अच्छा पक रहा है। ये गोश्त को अच्छी तरह गला लेंगे, कुक कर लेंगे तमाम मसालों के साथ। अब यहाँ पे नाज़रीन अलग से हमने फ्री पान में ऑयल डाला, यहाँ पे पोटैटोज़ आलू ऐड करें हाफ के जी, इसको फ्राई कर लेंगे और आधे से ज़्यादा गला लेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं नाज़रीन आलू हमारे फ्राई हो रहे हैं, इसको नाज़रीन अच्छी तरीके से फ्राई करेंगे। हमने यहाँ पे थोड़ा सा वाटर भी ऐड करा है ताकि आलू हमारे आधे से ज़्यादा कुक हो जाएँ। यहाँ पे नाज़रीन आप देख सकते हैं आलू हमारे फ्राई हो रहे हैं, इसको अच्छी तरीके से और फ्राई करेंगे, इसको कुक कर लेंगे, आधे से ज़्यादा इसको गला लेंगे हम। आप यहाँ पे नाज़रीन देख सकते हैं गोश्त गल गया है, थोड़ा सा पानी बचा है। अब इसके अंदर नाज़रीन हम ऐड करेंगे हाफ कप के करीब दही, हम फ्रिज का ऐड कर रहे हैं, आप ताज़ा भी ले सकते हैं। इसको ऐड करने के बाद दही के साथ अच्छी तरह इसकी भुनाई करेंगे। नाज़रीन हमने दही ऐड करी थी, अच्छी तरह भुनाई कर लिए, पानी भी काफ़ी हद तक खुश हो चुका है हमारा। हमने जो आलू फ्राई करी थी आधे ज़्यादा हमने आलू कुक कर लिया था, थोड़ा सा बचा हुआ है, इसकी सारी कुक कर देंगे, और आलू के अंदर जो ऑयल हमने फ्राई करा था इसके साथ वो ऑयल तमाम ऐड कर देंगे। इसको डाल के अब इसके अंदर कुक करेंगे थोड़ा सा, कोई पानी ऐड नहीं करेंगे इसके अंदर, इसको इसी तरह मिक्स करके गलाएंगे थोड़ा सा।
भुनाई करेंगे इसकी अच्छी तरीके से। हमने आलू के साथ अच्छी तरह भुनाई कर ली है, इसका ऑयल सेपरेट हो चुका है, ऊपर आ चुका है। अब इसके अंदर नाज़रीन अपनी ग्रेवी के हिसाब से वाटर यानी पानी ऐड करेंगे। हम इसमें 2 गिलास डाल लें, आपको जितनी ग्रेवी पसंद है आप ले सकते हैं। अब इसको अंदर बॉयल आने देंगे, जब बॉयल आ जाएगा इसके अंदर गरम मसाला यानी ऑल स्पाइस का पाउडर ऐड करेंगे। आप देख सकते हैं नाजरीन, हमने यहाँ पे जो पानी ऐड करा था 2 गिलास भर के, इसमें बॉयल आ गया, ऑयल भी आ चुका है इसका ऊपर। अब इसके अंदर 1 खाने चमचा भर के गरम मसाले का पाउडर पिसा हुआ, इसके अंदर हमने हाफ टी स्पून जायफल जावित्री का पाउडर भी ऐड करा है, ताकि इससे जायका न्यू टेस्ट आए इसमें थोड़ा सा, क्योंकि न्यू तरीके से हमने बनाया है तो इसलिए इसमें न्यू तरीके से इसका न्यू जायका हमने देने की कोशिश करी है, इसलिए आप भी डालिएगा ताकि इसका जायका थोड़ा डिफरेंट आएगा। अब इसको नाजरीन कुक कर देंगे 5 से 10 मिनट के लिए, फिर इसको सर्व कर लेंगे। खुशबूदार हमारा हांडी बीफ आलू गोश्त फिर रेडी हो जाएगा। हमारा यहाँ पे मज़ेदार सा न्यू तरीके से विंटर स्पेशल बीफ आलू गोश्त रेडी है। हाँ, हांडी के अंदर हमने उसको बनाया है, इसको अब सर्व कर रहे हैं। सर्व करने के बाद इसकी बहुत ही अच्छी शक्ल दिखाएंगे, इसकी हम बहुत ही खूबसूरत सी। आज की हमारी मज़ेदार सी रेसिपी जो हमने आपको बनाकर दिखाई, मज़ेदार सा हांडी के अंदर बना हुआ बीफ आलू गोश्त एक न्यू तरीके से स्पेशल तरीके से, तो अगर पसंद आई तो हमारे इस वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा और उसको आप नाज़रीन किसी भी मौके पे बना सकते हैं, चाहे दावत में बनाएं या अपने दोस्तों के साथ बना के इंजॉय करके खाएं या फिर अपनी फैमिली के साथ बनाकर इंजॉय करें। ये किसी भी मौके पे मज़ा आता है जब आप उसको बनाते हैं और इसकी बहुत ज़्यादा लोग वाह वाह करते हैं। इसको आप बॉयल राइस के साथ भी सर्व करें, चाहे तो नान या चपाती के साथ भी सर्व कर सकते हैं, ये बहुत ही मज़ा देती है खाने में। तो नाज़रीन जब भी आप बनाएं हमें बताइएगा कि कमेंट्स बॉक्स में लाजमी कि आपकी इस रेसिपी को कितने लोगों ने किया पसंद। और अभी तक अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि जैसे ही हम अपने YouTube चैनल पे नई नई रेसिपीज़ अपलोड करेंगे आपको हमारी रेसिपी हाथ के हाथ मिलती रहेगी, इसलिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे ज़रूर टिक करा करें। और नेक्स्ट टाइम के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।